देखिए, two men A and B starts with velocities small v at the same time from the junction of two roads inclined with 45 degree to each other. If they travel by different roads, find the rates at which they are being separated. अब यहाँ पे आपका नाम सपोज ये आपका दिस इज द प्लेस, ये आपका देखो ये ओ प्लेस हो गया. टू मैन, दो आदमी यहाँ से अपना नाम देखो, दिस इज द ए एंड बी स्टार्ट्स विद वेलोसिटीज v एट द सेम टाइम. एक ने ये किया, ए और बी, दो आदमी ए एंड बी में हो गया. ठीक है, देखिए ध्यान से, टू मैन, बल्कि ए और बी है, यहाँ से एक पॉइंट से आपका स्टार्ट कर रहे हैं विद द वेलोसिटी. अब आपका ना द जंक्शन ऑफ टू रोड्स इंक्लाइंड विद 45 डिग्री. ये 45 डिग्री पे आपका नाम दोनों एक दूसरे के साथ इंक्लाइंड है. इफ दे ट्रेवल्स, अगर वो दोनों ए और बी डिफरेंट रूट से आपका नाम करते हैं तो फाइंड द रेट्स एट विच दे आर बीइंग सेपरेटेड. तो अब आपका सपोज ये आपका एम और एन, तो नाउ लेट कैपिटल एल एंड कैपिटल एम आपका देखो नाउ दिस बी द position of men A and B at any time अपन बना दिया. 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, बना इसको आप x ले लीजिएगा, x ले लीजिएगा और y ले लीजिएगा. ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं आपका नाम तो ना let OM is equal to OL is equal to x unit and ML is equal to AY ये हो गया. अब आपको क्या दिया हुआ है, पहले तो ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए. क्या, टू मैन ए एंड बी स्टार्ट्स विद वेलोसिटीज v, इसका मतलब dx over dt is equal to आपका v होगा. एंड आपका एट द रेट एट विच दे आर बीइंग सेपरेटेड, इसका मतलब आपका जो आपको टू फाइंड आउट करना है वो आपका dy by dt. अब अगर आप इतना कर भी लेते हैं तो आपको दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि आपका नाम इसमें सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स अगर आप 11th में आपको याद हो तो, या किसी ने पढ़ाया हो तो. हम बच्चे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या तो कोर्स में वो चीज़ें हों या नहीं हो, या हमने पढ़ाया हो नहीं पढ़ाया हो. आजकल आप जाइए कोटा में जाइए, आप कोटा के बारे में पढ़िए, इतना बड़ा है ये सारी चीज़ें हो. यहाँ बच्चा आराम से आपका CBSE वाले ने तो रेड मार रखी, NCERT पढ़ो कह रहे हैं, NCERT पढ़ के आपके मोर देन 90% भी आ जा रहे हैं इसको सर. और अल्लाह मेरे हिसाब से 1,25,000 बच्चे तो करीब करीब जो है मोर देन 90 डिग्री ले आ रहे हैं, 90% आ रहे हैं. और लगभग अगर आप देखेंगे कोटा राजस्थान जब बच्चा जा रहा है, अप्रोक्सीमेट आपका 2 लाख से ऊपर बच्चा कोटा राजस्थान में है. अब आप ये देखिए सीटें IITs वगैरह में अगर आप देखते हैं तो मेरे हिसाब से 17,131 लगभग सीटें हुई. पूरे हिंदुस्तान में 10 लाख से लेकर के 12 लाख बच्चे अपना फॉर्म भरते हुए. कमाई के साधन देखो अपना, पहले 2 लाख किसी इंस्टीट्यूट को दो, फिर वहां पे जो हॉस्टल के खर्चे हैं 12,000 रुपये महीना भी है एक वहां, और जो 20,000 रुपये जिसका बाप खर्च कर रहा है, जिसके बाप के पास अंधा पैसा है, जिन्हें जिंदगी में कुछ नहीं करना है, परसेंटेज तो आगे सुधरेगी मोर देन 90 निकालना उसने कुछ नहीं है, ना नीट निकालना, जेई में से कुछ नहीं निकलेगा उससे. 2 लाख सीटें बताइए. तो यहाँ पे कोटा में बेसिकली आपका क्या है, बच्चा गया, यहाँ पे रैंकर्स एंड बैंकर्स है.
आप गए, अब डमीज, मतलब ताजुब की बात मुझे ये हो रहा है कि कितने मूर्ख सरकारें होंगी, डमीज। ये जो यहाँ इतना बड़ा इंस्टीट्यूट देखते, नाम लेना क्या है सारा, इन्होंने वहाँ रुद्रपुर में इनका स्कूल है, वहाँ एडमिशन लिया हुआ बच्चों ने फर्स्ट क्लास ढंग से, कभी जाते नहीं हैं, 11th में इधर ही पढ़ रहे हैं, उसकी फीस अलग है, इसकी फीस अलग है। अब जो बच्चा वैद्य निकल भी उसको क्या नॉलेज होगी? रेत से कभी घर नहीं बनाया जाता है, इतना तो याद रख लीजिएगा। कहीं भी चले जाए, किसी भी इंस्टीट्यूशन में चले जाए, अब आप लगाओ सीटें, आप खुद ही देख लीजिए। तो जब उन्होंने टेस्ट ऑर्गेनाइज किया, कईयों ने उन्होंने देख लिया सुसरा, इसने ज़िंदगी में निकलना नहीं है, और ये टेस्ट में निकल, मैंने कहा इसको A1 रख दो, A2 रख दो, A3 रख दो, ऐसे जो गधा है बोले इसको सारे D10 में रख दो, D9 में रख दो, D8 में रख दो। मेरा वही मीन इस कहने का मतलब क्यों है, हम बच्चों को सारा सिलेबस काट काट के हमने साले ऐसे रेड़ मार दिए उसकी, और फिर हम कह रहे बच्चे को पढ़, कंपटीशन निकाल। ये तब तक नहीं होगा जब तक सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस ये निर्णय नहीं ले रहे कि गधा नेता नहीं होना चाहिए। ग्राम प्रधान टटपूजिया लोग, BTC मेंबर टटपूजिया लोग, MLA MP टटपूजिया लोग, 2-4 को छोड़ दो आप, जिनके बाद सबसे पहले नीचे से मास्टर डिग्री होनी चाहिए, PG। अपने अभी पढ़ाई की इंपॉर्टेंस पता लगे, सरकारी स्कूलों में क्या हो रहा, प्राइवेट स्कूलों में क्या हो रहा। कोई गया आज तक विधायक? कोई नहीं गया। कोई MP गया? नहीं गया, आता ही नहीं है। अंग्रेजी बोलना ससुरों को आएगी नहीं, उनको क्या मता इंग्लिश, और फिर उनके बच्चे पढ़ेंगे यहाँ क्यों? आप हल्द्वानी के देखो, हल्द्वानी के सारे चौराहों पे देखो, आप 2 कौड़ी के जो नेता बन करके देखो, उनके मॉल खुले, उनके ये खुले, उनके होटल खुले, उनके बैंक्वेट हॉल खुले हुए, आपका नाम बोलना है ना है। तो दिस माय मीन इज कि पहले तो आपको सबसे पहले फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद अब फिगर कौन सा लगेगा, कौन सा सवाल लगेगा। तो सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स में अगर आप देखेंगे तो आपने साइन के फॉर्मूले आपके पास, अगर आप, मैं यहाँ पे सिर्फ सवाल एक ही करो आप, लेकिन उसकी जड़ पे आपने शायद इन ट्राइंगल ABC आपने A अपॉन साइन A इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C इक्वल टू K, ऐसे कोई फॉर्मूले पढ़े हुए पढ़ा। उसके बाद ये साइन के फॉर्मूले थे। अब कोसाइन के फॉर्मूले अगर किसी भाईजान ने आपको पढ़ाए हो, आजकल तो बस CBSE खत्म कर लो, NCERT खत्म कर लो, बस NCERT खत्म करके आप सिर्फ पास होते सकते हैं सर 70% का, 30% तो एक्स्ट्रा से है ना। और फिर उसके बाद जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं वहाँ तो आने हैं। वही मैं कह रहा, किस गधे ने 2008 का सिलेबस हटाया, पहले तो ये दिमाग में नहीं आता। नई शिक्षा नीति, नई शिक्षा, कभी किसी आपके स्कूल ने अपोज किया? नहीं किया, क्यों? सबको मलाई खाने की आदत होगी। इतने बड़े बड़े स्कूल हैं, मतलब जिस दिन से बोर्ड हटा उस दिन से सारे हल्द्वानी के, क्या सारे हिंदुस्तान के स्कूल A1 हो गए, सब A1 हो गए। बोर्ड के टाइम पे 1-2 बच्चा आता था फर्स्ट क्लास, अब सारे आ रहे हैं। 50 में से 45 बच्चे टॉप 90, गधा भी 75 ला रहा है NCERT में, CBSE में। ताजुब की बात है। अगर कोसाइन के फॉर्मूले आप पढ़ेंगे, अगर आपने पढ़ा हो cos C इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन दिस इज 2AB, ऐसे आपका पढ़ा। cos B इज इक्वल टू B, cos B इज इक्वल टू दिस इज, ये C था सर, देख लीजिएगा। अब आप ये B है तो B का मतलब C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2C। सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये चीजें आनी चाहिए। आया आपके दिमाग में कि ये फॉर्मूला लगेगा? नहीं आया होगा 101%। इसमें अब आप जो देखेंगे तो ना दो इन ट्राइंगल OML, ये ट्राइंगल में आपने लिखा तो आपको देखो अब इसमें इन्हीं फॉर्मूले से इसको देखो cos थीटा इस इक्वल टू, ये बना देते हैं OL का स्क्वायर प्लस आपका देखो नाउ दिस OM का स्क्वायर माइनस LM का स्क्वायर अपॉन दिस इज 2 इंटू OL और इंटू OM, ये कर देते हैं आपका देखो नाउ दिस
इसी के बेस पे ये फॉर्मूला बना दिया। यहाँ पे सी बी ए जो लिखते हैं वर्टिसेस लिखते हैं, ये कोना, ये तो वर्टिस, और थीटा हो गया इंक्लिनेशन बिटवीन टू साइड्स आपकी होगी। क्लियर? नाउ दिस तो cos 45 डिग्री इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन 2x इंटू एक्स। cos 45 1/√2 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर 2x स्क्वायर। √2 से ये आपका एक रूट बार कटेगा बाई क्रॉस में, आइदर इट विल गो अप और या ये यहाँ ये जाएगा या ये ऊपर इसके आगे से चला जाएगा। एनी दिस इज रूट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर। ये आपका बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, कहता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस √2x स्क्वायर। चेक कर लिया तो नाउ दिस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू नाउ ई √2 एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए आप, √2 एक्स स्क्वायर आपका क्या आ गया √2 माइनस 1। और नहीं लेते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है आपका, ना दिक्कत। आप खाली एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा तो आपका 2 माइनस √2। अब देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। y इज इक्वल आपका क्या हो जाएगा, y इज इक्वल √2 माइनस √2 और ये x है। अब आपका ये आया, बस कुछ नहीं था, बस ये था कि आप इनको वही रिकॉल करने के लिए मेमोरी ना। थोड़ा सा अगर स्कूल वाले ध्यान रखें और थोड़ा सा कोचिंग वाले ध्यान रखें ना, तो मेरे हिसाब से बात बिल्कुल अच्छी बन जाएगी। विद रिस्पेक्ट टू टी इसका डी बाई डी टी ऑफ इसे अब आपका क्या देगा, ये कोफिशिएंट है ये दिस और डी एक्स है, डी वाई बाई डी टी इक्वल टू आपका ना होगा ये v है तो v इंटू √2 माइनस रूट dx बाई dt की वैल्यू मैंने यहाँ रख दिया, आप पीछे रख सकते कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है b r b separated from each other at the rate of, now this at the rate of √2 minus √2। ये आपका आंसर आएगा इसमें। जो ये आप लोगों की गलती नहीं है, ये सिलेबस डिजाइन करने और हम पढ़ाने वालों की गलती है। चोर चोर मौसेरे भाई।